तो यू आर मोस्ट वेलकम टू देवपथ एजुकेशन अगेन। आप सभी का फिर से देवपथ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग HCF LCM से रिलेटेड ही बड़े MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 bulbs रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल्स ऑफ 80 seconds, 90 seconds and 110 seconds. All the three flash together at 8 AM. At what time will the 3 bulbs flash together again? कि 8 बजे जलता है तो फिर दोबारा कितना समय पे जलेगा। ऑप्शंस है 8 AM, 6:20 AM, 6:16 AM एंड 11:12 AM। तो इस तरह का सम में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 80, 240, 220, 210, 25। फिर इस तरह से 90 का 245, 315, 35। फिर 110 का 255, 511। तो 80 2 4 टाइम्स है इंटू 5, 90 2 3 स्क्वायर इंटू 5, 110 2 इंटू 5 इंटू 11। तो एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर टू द पावर 4, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, 16 इंटू 5, 80 into 9, 720, 720 into 11, 720 into 11, 7920 seconds। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 7920 डिवाइड बाय 60। तो 0 कैंसिल, 616, 6318, 212, 132 मिनट्स। एंड 132 मिनट्स फिर इसको आवर में कन्वर्ट करने क्या होगा, 60 मिनट्स है तो 130 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 120 minutes 2 hour, then 12, that means 2 hours 12 minutes। so here कितना बजे यहाँ हो रहा है 8, तो फिर क्या होगा, अगेन फ्लैश होगा 2 hours 12 minutes में, that means 8 plus 2 10, 10 12। तो ऑप्शन इज डी 10 12 AM, 10 12 AM। तो क्वेश्चन क्या है, 3 bulbs रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैश at intervals of 80 seconds, 90 seconds, 110 seconds. All the 3 flash together 8 AM. At what time will the 3 bulbs flash together again? Option 8 AM, B 6:20, C 6:16 and D 10:12। तो एलसीएम कितना आ गया 7920। तो मिनट में कन्वर्ट करने के 60 डिवाइड किया, फिर आवर में क्या हो गया 60 मिनट, 1 आवर, 120 मिनट्स 2 आवर एंड हियर 12 मिनट्स। सो 10 12 में होगा, ऑप्शन इज डी 10 12। नेक्स्ट, 3 bulbs रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल्स 4 मिनट्स, 7 मिनट्स एंड 14 मिनट्स एंड ऑल द 3 bulbs flash together 6 AM, flash together at 6 AM and what time will the 3 bulbs flash together again? तो इस टाइप का समय हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 2 2 7 7 1 14 2 7। So 4 2 into 2, 7 7 into 1
14, 2 into 7. तो LCM 2 into 2 means what? 2 square. तो 2 square having the highest power into 7. तो 2 square into 7, 28 minutes, 28. तो अभी 6 में ये फ्लैश एक साथ हो रहा है, तो नेक्स्ट कितना होगा? 28 मिनट्स के बाद में होगा। तो 28 मिनट्स के बाद में होगा, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? बी 6:28 AM। तो अभी 6 बजे एक साथ फ्लैश हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा? 6:28 AM। ऑप्शन इज बी। तो क्वेश्चन क्या है? 3 बल्ब्स रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल्स 4 minutes, 7 minutes and 40 minutes. All the 3 flash together at 6 AM. At what time will the 3 bulbs flash together again? तो क्या किया? इसका LCM निकाला, 28 आया, तो 6 के बाद क्या होगा? 6 + 28 AM हो गया। तो अगेन आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 6:28 में बजेगा फ्लैश होगा। आंसर क्या हो गया? बी। Question number 3. 3 bells ring at intervals at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. All the 3 ring at 12 noon. At what time will they ring again for the first time? तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 20 2 10 आ गया, 2 5, 25 5 and 5, 30 डिवाइड बाय 2, 15 आ गया, 3 से डिवाइड किया 5। सो 22 into 2 into 5, तो 2 square into 5, 25 5 into 5, 5 square, 32 into, और डायरेक्टली हम लोग लिख सकता है 5 square, 2 into 3 into 5। तो LCM क्या आएगा? ये 2 square having highest power 2 square, having highest square 5 square, 3 कॉमन नहीं है, into 3, तो 5 square 25 into 4 100, 100 into 3 300, 300 क्या है? ये मिनट्स है। तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 60 से डिवाइड करेगा, तो 300/60 कितना हो गया? ये 5 आवर्स। तो 5 आवर्स हो गया, तो 5 आवर्स है, तो 12 में हो रहा, तो आफ्टर 5 आवर्स क्या करेगा? एक साथ बजेगा, रिंग होगा। दैट मीन्स ऑप्शन इज, आंसर इज क्या होगा? डी 5 PM। आंसर क्या होगा? डी 5 PM। क्या किया? इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आ गया 4 5 स्क्वायर 25 into 400 into 3 300। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करें, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट्स। तो डिवाइड कर 5 आवर, तो 12 में बज रहा है, तो फिर नेक्स्ट कब बजेगा? 12 के बाद 5 आवर्स प्लस होगा, दैट मीन्स 5 PM। आंसर इज डी 5 PM। तो इस तरह का MCQ क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस करोगे। Question number 4. 2 bells ring at intervals at regular intervals of 60 seconds, 62 seconds respectively. All the 2 ring at 10:30 AM. At what time will they ring again for the first time? तो इसका भी इसी तरह से क्या करना है? 60 और 62 सेकेंड्स का एलसीएम निकालोगे और देखना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 10:31 AM आएगा। तो जिस तरह से 1 2 and 3 किया है, ठीक है, इसी तरह से आप लोग खुद ट्राई करोगे तो खुद अच्छी तरह से करोगे तो अच्छा से समझ में भी आएगा। तो 3 bells ring at intervals at regular intervals of 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. All the 2 rings at 8:20 मीन्स 8:20 है। At what time will they ring again for the first time? 10 28 30 hours means 10:20 30 seconds, 11:30 48 2, 8:27 12 and 9:23 4 hours। ये सेम टाइप का है। इसी तरह से एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद जो सेकंड्स है उसको आवर में कन्वर्ट करेगा 60, फिर आवर को मिनट में कन्वर्ट करेगा 60 से डिवाइड करके जो बचेगा वो सेकंड्स आएगा। तो आंसर जो होगा
और सेकंड, मिनट और सेकंड में आएगा। तो इसको आप लोग को खुद ट्राई करोगे, और किस तरह का नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, तो दोबारा मैं इसको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी तरह से सेम मेथड से क्या करना है हम लोगों को, 48, 72, 108 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम करके फिर इसका आंसर को हम लोग को निकालना है। तो इस तरह से हम लोग आज एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कि क्वेश्चंस की अगर टाइम्स दिया रहेगा, कितना टाइम में एक बार रिंग हुआ या लाइट फ्लैश हुआ, फिर दोबारा कब होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल के सॉल्यूशंस को करते हैं। तो आप लोग से ही कहूँगा कि आप लोग बार बार कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दूसरा, अपने आप को जो है बार बार मैं कहता हूँ कि कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो है असीमित क्षमताएं हैं, और उस क्षमताओं को प्रकट करने का उपाय है कि हमें कर्म करना होगा, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए जब एक्शंस होगा, और एक्शन भी सही दिशा में, तभी रिजल्ट निकलेगा। और हर विद्यार्थी को होगा कि आप जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य तय करें, गोल्स बनाएं, और फिर उस गोल्स को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।